व्याकरण के अनुसार किसी भी सद्भाव का प्रारंभ जकारांत से नहीं होना चाहिए, ज से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज जो है वो व्याकरण के अनुसार दग्धाक्षर है। जब हृदय बहुत दुखी होता है, हृदय बहुत द्रवित होता है, तब विद्वानों के मुख से ज शब्द का उच्चारण होता है या ज शब्द से युक्त किसी शब्द का उच्चारण होता है। आज टेकरी हनुमान गए थे ना हम लोग, तो वो हनुमान जी ही आ रहे हैं पवन के रूप में। आज उनको निमंत्रण दिया है कि भैया कथा में आना, तो देखो क्या बेहतरीन प्रवेश कर रहे हैं। तो भाव से सुनो, ज शब्द का उच्चारण मुख से किसी विद्वान के हो तो यही समझना चाहिए कि विद्वान का हृदय थोड़ा सा द्रवित है। श्रीमद् भागवत के रचयिता श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना के प्रारंभ में प्रथम श्लोक का ही प्रारंभ जकारांत से किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः। क्यों? हृदय बहुत दुखी था। कैसे दुखी था वो आगे प्रसंग आएगा, आज ही आएगा, मैं सुनाऊंगा। और देखा गया है श्रीमद् भागवत में, चाहे गोपियां हों, चाहे कोई वैष्णव हो, चाहे कोई भक्त हो, जिसने भी भगवान की स्तुति द्रवित हृदय से गाई है, उसके मुख से जकारांत ही निकला। गोपियों ने गोपी गीत गाया तो जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा। एक बात बताएं, गुना को एक सौभाग्य मिलने वाला है जो और किसी नगर को नहीं मिला। संपूर्ण गोपी गीत का जो छंद है वो छंद कहा जाता है कनक मंजरी छंद। जो गाने की शैली है गोपी गीत की वो कनक मंजरी छंद है। जैसे अभी अभी हमने जो भागवत का प्रथम श्लोक गाया, यह है शार्दुल विक्रीडित छंद, नाचता हुआ शेर। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतश्चार्थेषु विज्ञेश्वर। ऐसे श्रीमद् भागवत के छंद हैं। तो गोपी गीत जो है ये कनक मंजरी छंद है। गुना को जो सौभाग्य मिलना है, और मुझे भी वो सौभाग्य मिल रहा है, वो ये है कि संपूर्ण गोपी गीत संस्कृत में है, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य पिताजी महाराज ने संपूर्ण गोपी गीत आज से करीब 35-40 वर्ष पहले कनक मंजरी छंद में ही हिंदी में लिखा था। उसी छंद में जिस प्रकार हम हिंदी में संस्कृत में गा रहे हैं, जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः, ये कनक मंजरी छंद है। ऐसे ही हिंदी में इसका अनुवाद बिल्कुल इसी छंद में पूज्य पिताजी महाराज ने 40 वर्ष पहले किया। आज तक अपनी कथा में कभी नहीं गाया और ना किसी को कभी सुनाया। 35-40 वर्ष बाद वो प्रति मेरे हाथ पड़ गई है और पहली बार उसको हम गुना में ही गाएंगे। संपूर्ण गोपी गीत हिंदी में। ब्रजधरा यहाँ धन्य हो रही, इस प्रकार पूरा गोपी गीत है। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। उसका पूरा हिंदी अनुवाद बिल्कुल यथार्थ गाया है। और पूर्ववर्ती जो मेरी अभी उत्सवात्मक कथा थी इससे पहले, वहां मैंने कह दिया था कि जिन लोगों को भी सुनना है वो गुना की कथा का इंतजार करो, हम गुना में इसको गाएंगे। तो आज तो प्रथम स्कंद की कथा है, कल भी ठाकुर जी के भक्तों के वैष्णवों की चर्चा चलेगी, परसों जन्मोत्सव होगा, उसके अगले दिन 56 भोग हमारे गिरधर लाल जी मंच पर विराजेंगे, 56 भोग उत्सव होगा, गोवर्धन पूजा होगी। उसके अगले दिन यानी कि 27 तारीख को यहां गोपी गीत गाया जाएगा, रास पंचाध्यायी। तो इसलिए बड़े ध्यान से सावधानी से आप लोग आइएगा। हिंदी में गोपी गीत पहली बार किसी स्थान पर गाया जाएगा। संस्कृत भी गाएंगे, हिंदी भी गाएंगे, तो सब समझ आएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ज शब्द से किसी भी श्लोक का प्रारंभ हो
तो आपको ये समझ आ जाए कि जो भी ये श्लोक बोल रहे हैं, जिस किसी भक्त का भी ये भाव है, उसका हृदय वास्तव में दुखी है, बहुत द्रवित है, इसलिए कह रहा है। गोपियों को भगवान छोड़ के अंतर ध्यान हो गए, तब गोपियों ने गोपी गीत गाया तो जयति तेदिकम। ऐसे ही जब पृथ्वी का हरण करके ले गए थे कौन? हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष। तब पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान वराह रूप में प्रकट हुए, और जब वराह भगवान प्रकट हुए तब समस्त देवताओं ने द्रवित मन से उनकी स्तुति गाई। जय 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 नहीं, जितम जितम ते जित यज्ञ भावनः त्रयीं त्वनुम स्वाम परिधुन्वते नमः, यदरोम गर्ते शुनुलिल्यरध्वरः तस्मै नमः कारण सुकरायते। मैं ये भाव क्यों कह रहा हूं? आज भी वृंदावन में प्रत्येक मानव जाता है और श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करता है, श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन करता है, किसी भागवत की कथा में जाता है, राम कथा में जाता है, तो संपूर्ण जितनी देर वो बैठता है उसके मुख से भी वहां पर जकारांत का उच्चारण होता है। कैसे? जय जय श्री राधे, आ गया जकारांत। हम भी द्रवित हैं, हमारा हृदय भी द्रवित है, इसलिए जकारांत का प्रारंभ। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। इस श्लोक की विशेषता यह है कि इस श्लोक के कम से कम 1008 अर्थों की प्रति तो आपको दुकानों पर मिल जाएगी। इसके 1008 अर्थ किए गए हैं विद्वानों द्वारा। श्रीधरी टीका में तो अनेकों अर्थ हैं। संपूर्ण कृष्ण कथा एक श्लोक में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, सूक्ष्म रूप से एक श्लोकीय कृष्ण कथा सुन लीजिए आप लोग। जन्म लेते ही जो भगवान अन्वयाद इतरतः अपने माता पिता को छोड़ करके कहीं और चले गए। जन्म कहां हुआ? मथुरा में। किसके यहां हुआ? देवकी वसुदेव के यहां। लेकिन जन्म लेते ही क्या किया? वो ठाकुर जी वसुदेव जी से कहे और यमुना पार करके गोकुल नंदरानी यशोदा के पास अन्वयाद इतरतः चले गए। उसके बाद क्या हुआ? चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। राक्षस भेष बदल बदल करके मारने के लिए आए, लेकिन सबके वास्तविक रूप को पहचान गए। अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। और कौन है? बोले स्वराट। स्वराट की लीला कैसे बताई गई? बोले ठाकुर जी जब मक्खन चोरी करने जाते हैं तो मक्खन चोरी के भाव सुनकर के यशोदा मैया बोली, मेरो लाला माखन चोरी करनो ना छोड़ेगो तो कहा करूं? गोपियों से जाकर के कह दी, सब लोग अपने घर के मक्खन को अंधेरे में रखो। क्यों? बोले मेरे लाला को अंधेरे से डर लगे, जब अंधेरे में मक्खन की मटकी देखेगो सो डर के मारे जावे कोई ना। लेकिन ठाकुर जी कौन है? स्वराट। अरे सूर्य चंद्र को प्रकाश वो देते हैं, उनको अंधेरे से डर लगेगा? ठाकुर जी की कांति कैसी है? हैं श्याम वर्ण के, लेकिन जब किसी अंधेरे में जाते हैं तो श्याम वर्ण भी मानो जैसे नील मणि, नीली मणि चमक रही हो, ऐसा ठाकुर जी का अंग है। स्वराट हैं ठाकुर जी। अपनी उस नील मणि की कांति से ही ठाकुर जी अंधेरे में भी उजाला करके वहां पे भी मक्खन चोरी कर लेते हैं। तो स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपने हृदय से ज्ञान प्रदान किया। बड़ी रोचक कथा है। अब प्रसंग आएगा उस समय कह पाऊं नहीं कह पाऊं, इसलिए अभी कह देता हूं। ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल बालों के साथ वन भोज कर रहे थे। मैंने एक दिन वन भोज का कल या परसों बताया था ना, कैसे करते हैं ठाकुर जी। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकक्षे वामे बाहे मृषण कवये। बहुत सुंदर वर्णन किया गया श्री सुखदेव जी के द्वारा। कैसे लगते हैं ठाकुर जी जब वन में जाते हैं? मतलब एक प्रकार से ठाकुर जी जब अपनी पिकनिक करने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? अच्छा, हम हैं ब्रजवासी, हमको लाल जी के
ब्रज कोई स्वरूप बढ़िया लगे। कैसे जाते हैं ठाकुर जी? विब्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे कच्छे। ठाकुर जी के पास में एक तो वंशी है और एक, अब इसमें है कि नहीं पता नहीं, ये तो वन लीला का ही स्वरूप है। एक तो वंशी है, यहां पर अड़ाए हुए हैं उसको। एक ठाकुर जी के पास में एक श्रृंगी है, उसका वो ऐसे होती है, ऐसे। उसको ठाकुर जी जब बजाते हैं तो उसके नाद को सुनकर के गैया जहां जहां दूर दूर होती है वहीं से दौड़ के ठाकुर जी के पास आ जाती हैं। तो जब वन भोज करने जाते हैं तो क्या करते हैं? अपनी एक बाम में तो बंशी रखते हैं और दूसरे बाम में उस श्रृंगी को रखते हैं, और फिर मृषण कवयो, अपनी उंगलियों के बीच में अलग अलग प्रकार के ठाकुर जी अचार रखते हैं और मध्य में चटनी रखते हैं, और एक हाथ में रोटी को ऐसे गोल गोल घुमा के फिर रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं। ऐसे ठाकुर जी के वन की भोजन का स्वरूप बताया गया श्री शुकाचार्य जी के द्वारा। तो यही लीला चल रही थी, और इसी लीला के मध्य में भगवान का अति प्रिय एक मित्र है, उसका नाम है श्री दामा। श्री दामा वो ज्यादा धनवान नहीं था। भगवान रोज कहते थे वन भोज के लिए सब लोग अपने घर से सामग्री लाओ, श्रीदामा कल अपने घर से सामग्री लेके आना। तो श्रीदामा के यहाँ बेचारे के यहाँ 3 दिन पहले पुरानी बासी कड़ी रखी थी, अब वो उसको कैसे लेके जावे? बोले लेके जाऊंगा तो कन्हैया मानेगो ना, जबरदस्ती मेरे हाथ से छिना के खा जाएगो, और यदि वो खावेगो तो खट्टी कड़ी खा के वहां को स्वाद बिगड़ जाएगो। तो श्रीदामा ने वन में जाके अपनी कड़ी की हंडी पहले ही छुपा के धर दी नहीं, और जब ठाकुर जी भोजन कर रहे तो सबसे भी मांग रहे, हाँ भाई तू काल आयो अपने घर से तू दे, हाँ भाई तू काल आयो तू भी खिला, तू का लेके आयो तू भी खिला, लाओ ब्रजवासियों भोग, सबके यहां से पाते हैं। हमने एक पद गाया था, ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में से एक सखा श्री चतुर्भुज दास जी का, गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो न जाए। बहुत लोग सुनते हैं इस पद को, कभी भी ठाकुर जी की भोग जब लग रहा हो तब इसको नहीं गाना चाहिए। ये हमको नाथद्वारा में एक वैष्णव ने बताया, क्योंकि नाथद्वारा में उत्सव चल रहा था, ठाकुर जी का 56 भोग लग रहा था, पर्दे लग रहे थे, और उसी समय मैंने ये पद गाना शुरू कर दिया। तो एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, बोले महाराज जी इस पद को मत गाओ। मैंने क्यों? बोले ये पद ठाकुर जी को प्रिय है, लेकिन इसमें विरह है, और जब कोई भोग लगाते समय विरह का भाव गाता है, कोई ठाकुर जी को जिससे अपने भक्तों की याद आ जाए, ऐसा कोई भाव गाता है, तो ठाकुर जी का फिर भोग में मन नहीं लगता, वो बैठे बैठे रोने लग जाते हैं। इसलिए ये पद मत गा। क्योंकि पर्दे का भाव एक और होता है कि जब हम ठाकुर जी के सामने भोग अर्पित करते हैं, पर्दा लगा देते हैं, तो ठाकुर जी अकेले नहीं होते, अपने सबरे सखाओं को बुला लेते हैं और कहते हैं देख आज पुजारी ने कहा रखो है भोजन में, क्या सब्जी बनाई है, कहा रोटी बनाई है, कहा पदार्थ बनाए, सब लोग आपस में मिल बांट के खाते हैं। फिर तो ऐसे ही ठाकुर जी सबके यहाँ के प्रसादी पा रहे थे, तभी ठाकुर जी ने कहा मधुमंगल तू का लेके आयो है? मधुमंगल बोलो ना कछु ना लेके आयो। अरे मुझको बता कहा लेके आयो? इतने में ही मधुमंगल ने वो बासी कढ़ी को हंडी ठाकुर जी को दिखाई। बोले लाला मेरे यहाँ 3 दिन से कछु बनो ना है, ये बासी कढ़ी है, लेकिन ये मैं तो को दे ना सकूं। क्यों? बासी है, खट्टी है, तू खाएगो तो तेरा स्वाद बिगड़ जाएगो। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, पीछे दौड़े, आगे आगे मधुमंगल दौड़े, बोले लाला जिद मत करे, मैं तो को ना पवाऊंगा। इतने में ही जोर से दौड़ करके मधुमंगल दूर गया और एक पेड़ पर चढ़ करके संपूर्ण वो कड़ी का हंडी मुख से लगा करके पीने लगा, और पूरी कड़ी पी करके और फिर नीचे उतर के आया। ठाकुर जी अपने कमर पे हाथ रख के खड़े, बोले मुंह को कड़ी क्यों ना दी तेने?
बोले बासी है, खट्टी है, या हमारे नहीं देगी। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, लेकिन मधुमंगल मुझको तो कड़ी मिलेगी। बोले कहां से मिलेगी, अब तो बची ना है। तभी ठाकुर जी ने मधुमंगल के मुखमंडल को पकड़ा, तो जब उसने कड़ी पी तो उसकी नासिका पर, उसके ओष्ठ के ऊपर जो कड़ी के बिंदु थे, जो कड़ी लगी थी, मुखमंडल को समीप लाके लालजी अपनी जीभ निकाल के उसके मुखमंडल को चाटने लगे और उसके मुख की कड़ी का स्वाद ले रहे। मधुमंगल के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। अपने हृदय से लगा लिया ठाकुर जी को और कहने लगो, लाला तू इतना प्रेम मत करे कर हमते। यदि काउदना हमको छोड़ के कहीं दूर चलोगे तो तेरे वियोग में प्राण निकल जाएंगे हमारे। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हूं मोहे नंद बाबा की जान। श्री जगन्नाथ भगवान के कितने लोगों ने दर्शन किए हैं? हाथ ऊपर करो। अरे चित्र में भी तो किए होंगे, चित्र में कितने लोग, सबने किए कि नहीं? जगन्नाथ जी के कैसे हैं श्री जगन्नाथ भगवान? यदि वास्तविकता में जो जगन्नाथ जी का रूप है वही अगर आपके सामने प्रकट हो जाए तो डर के मारे भाग जाओगे। ये विशाल नेत्र उनके, ऐसे आधे कटे हुए से हाथ, बिल्कुल जैसे मानो भुजाएं नहीं दिखती ठाकुर जी के, ये बस ऐसे गुल्म गुल्म से दिखते हैं। अजीब सा ही स्वरूप है ठाकुर जी का, वहां विचित्र स्वरूप है। वो स्वरूप क्या है, ऐसा क्यों है ठाकुर जी का स्वरूप? ये भक्त विरह वेदना में भगवान के अंग प्रत्यंग पिघल गए अपने भक्तों की याद करते हुए, तब श्री जगन्नाथ भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। और ये भुजाएं खड़ी हैं, इसका मतलब क्या है कि मतलब जब कोई वैष्णव भक्त, कोई ब्रजवासी उनके सामने आता है तो ठाकुर जी मानो उसी के लिए भुजा खड़ी करके खड़े हैं कि तू भैया आ जा, तू दूर मत खड़ा और मेरे पास आके मुंह को अपने हृदय से लगा ले। ऐसे हैं श्री जगन्नाथ भगवान, वो अपने भक्तों के विरह में आज भी ऐसे ही खड़े हैं। तो मधुमंगल के साथ ये जो लीला ठाकुर जी की चल रही थी, इस लीला को देख करके आकाश में बैठे हुए संपूर्ण लीला का दर्शन कर रहे ब्रह्मा को क्रोध आया और ब्रह्मा बोला कि भाई ये इतने दिन से लीला जो कर रहा है, मुझे तो लगता है ये कोई ब्रह्म नहीं है, ये कोई भेलूपिया है, रूप बदल करके और पृथ्वी पर कृष्ण के नाम से और अपनी जय जयकार करवा रहा है। अरे यज्ञ भोक्ता भगवान, जिसको अत्यंत शुद्ध सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं, वो एक ब्रजवासी बालक ग्वारिया के मुख पर लगी हुई झूठी कड़ी को जीभ से चाट रहा है। ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ईश्वर नहीं हो सकता। और भगवान की परीक्षा लेने के लिए, अब भगवान तो मधुमंगल के साथ दूर खड़े हैं, ब्रह्मा जी आए और आकर के समस्त ग्वाल वालों का हरण करके अपने ब्रह्मलोक ले गए। भगवान लौट करके यहां आने लगे तो पीछे से मधुमंगल का भी हरण करके ले गए। अकेले ठाकुर जी रह गए पूरे वन में। ठाकुर जी ने चारों ओर देखा, बोले मेरी गैया कहां गई, मेरे बछड़ा कहां गए, मेरे ग्वाल बाल सब मित्र सखा कहां गए? खूब खोजा, जब भी नहीं मिले तब नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, बोले कहां है समस्त ब्रजवासी गण? तभी देखा कि वे तो ब्रह्मलोक में बैठे हैं, ब्रह्मा ने उनको बंदी बना रखा है। ताम्र वर्ण हो गया चेहरे का ठाकुर जी के। बोले परीक्षा लेता है हमारी, अभी बताते हैं। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी मायावी शक्तियों का आमंत्रण किया और जितने ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए थे, उतने ग्वाल बाल ठाकुर जी में से ही प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के मतलब ये मधुमंगल, श्रीदामा आदि जितने भी ठाकुर जी के मित्र हैं, सब ठाकुर जी में से ही प्रकट हो गए। और भगवान अपनी लीला पुनः वैसे जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करते हुए वापस वृंदावन को चले गए। 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अब देखूं बेलूपिया कृष्ण बिलबिला रहा होगा, अपने मित्रों की सखाओं की याद में रो रहा होगा, जाके देखूं तो सही क्या कर रहा है।
ब्रह्मा जी ने जैसे ही आकर के देखा तो जितने ग्वाल बालों का हरण करके ले गए वो समस्त ग्वाल बाल तो नीचे भ्रमण कर रहे हैं, उनके संग में कृष्ण गौचारण कर रहे हैं, उन्हीं के संग कृष्ण बैठ करके भोजन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा राम राम राम, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने साक्षात भगवान का परीक्षा ली, अब मुझको शापित होने से कोई नहीं रोक सकता। पुनः ब्रह्मलोक की ओर जाने लगे तो यहां लीला क्या हो गई, जब ब्रह्मा जी नीचे पृथ्वी पर आए इतने में ही भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण करके और ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मा जी के द्वारपालों को बोला यदि कोई बेलूपिया आवे तो मार पीट के भगा देना उसको। अब ब्रह्मा के रूप में भगवान बैठे हैं ब्रह्मलोक में। अब असली ब्रह्मा पहुंचे, अब जैसी असली ब्रह्मा पहुंचे अंदर प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने द्वार बंद कर दिया। बोले कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझको रोकते हो? मैं ब्रह्म हूं, इस लोक का स्वामी हूं, 2 मिनट लगेगा, तुम लोगों को अभी इस्तीफा दे दूंगा, निकाल दूंगा अपने यहां से। द्वारपाल डंडा लेके भागे हुए, तू क्या निकालेगा, हम भगाएं तेरे को अभी? ब्रह्मा जी बोले तुम लोगों की स्थिति ऐसी क्यों हो गई है, मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? तब ब्रह्मा जी के द्वारपालों ने कहा कि असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे और उन्होंने ही हमसे कहा था कि बेलूपिया आए तो भगा देना। तुम बेलूपिया हो, असली ब्रह्मा तो भीतर है। ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरा रूप धारण करने की सामर्थ्य केवल और केवल नारायण में है और किसी में नहीं। अच्छा ठीक है, मैं नकली ब्रह्मा हूं, लेकिन असली ब्रह्मा से 2 मिनट चर्चा करने के लिए भीतर आ सकता हूं, उनको प्रणाम करने आ सकता हूं? बोले रुको हम पूछ के आते हैं। पूछने के लिए गए तो भगवान से कहा कि महाराज नकली बेलूपिया खड़ा है आपका बाहर, क्या करें? बोल रहा है आपसे मिलना। बोले बुलाओ, अंदर बुलाओ उसको। अब जैसे ही ब्रह्मा जी भीतर प्रवेश किए तो सबको तो भगवान ब्रह्मा दिख रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा को साक्षात नारायण के रूप में दिख रहे हैं। तब जाकर के चरणों में प्रणाम किया, बोले क्षमा कर दो प्रभु। और तब उन्होंने स्तुति गाई, ब्रह्म स्तुति। नौमिड्यते प्रभुपुषे तडिदम्बराय गुंजावतं सपरिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मीपते मधुपते पशुपाकजा। ब्रह्मा जी ने खूब लंबी चौड़ी स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। तो वही भाव बता रहे हैं। बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा को भी अपनी लीला के द्वारा मोहित कर लिया। यत् सूरयः, इंद्र को भी जिन्होंने गिरिराज पर्वत धारण करके मोहित कर लिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों की पवित्रता के लिए कृष्णावतार हुआ, रामावतार हुआ। प्रत्येक अवतार इन 5 तत्वों की पवित्रता के लिए होता है। ठाकुर जी ने अपनी लीला के द्वारा तेजो यानी कि अग्नि को पवित्र किया। 2 बार अग्नि लगी ब्रजमंडल में, ठाकुर जी पी गए। तो अग्नि, उसके बाद वायु, तो वायु के रूप में तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया था, उसको मार करके ठाकुर जी ने वायु को पवित्र किया। पृथ्वी, मिट्टी खा करके ठाकुर जी ने पृथ्वी को पवित्र किया। तो पृथ्वी जल अग्नि और उसके पृथ्वी वायु अग्नि, उसके बाद आता है जल। तो कालिया नाग का मर्दन करके ठाकुर जी ने जल की रक्षा की, जल का संवर्धन किया। और अंतिम आकाश,
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो महाराज की लीला करते हुए ठाकुर जी ने खुले आकाश में शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को साक्षी बनाते हुए इस पूरे आकाश मंडल को पवित्र किया। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। 3 स्थानों पर लीला की भगवान ने, ब्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। यत्र सर्गो मृषा, ये अमृष दिखने वाली, मिथ्या दिखने वाली लीला ठाकुर जी की अति श्रेष्ठ हैं, अति सत्य हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपने धाम को गमन करने से पूर्व उद्धव को अपने सामने बिठा करके भागवत धर्म का निरूपण करने वाले ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को सत्यम परम धीमहि, हम उनको प्रणाम करते हैं। संपूर्ण कृष्ण कथा एक श्लोक में, ये भागवत का प्रथम श्लोक है। ये संपूर्ण राम कथा भी इसी श्लोक में है। हमने पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव के संपूर्ण जीवन चरित्र को इस श्लोक में सुनाया। सब कुछ है इस श्लोक में, सब कुछ। आप वैयाकरण कैसे भी इस श्लोक का अर्थ कर सकते हैं, इतना विलक्षण ये श्लोक है। लेकिन अब सत्यता की ओर चलें और 2 मिनट बड़े ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत का प्रथम अक्षर है जन्म। क्या है? जन्म। और श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक यानी कि विश्राम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनौ प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। अब यहां पे एक और बात, समनस तम नमामि हरिम परम। अब वो स का हलंत हो जाता है तो समनः तम नमामि हरिम परम। वो समनस तम नमामि हरिम परम भी लोग बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन समनः तम नमामि हरिम परम। तो श्रीमद् भागवत का ये विश्राम श्लोक है। यहां इतनी कथाएं होती हैं, हर कथा में विश्राम वाले दिन ये श्लोक बुलवाया जाता है। समनः तम नमामि हरिम परम। तो भागवत जी का प्रथम अक्षर क्या है? जन्म। और श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक वे का अंतिम अक्षर क्या है? हरिम परम। तो श्रीमद् भागवत का संपूर्ण सिद्धांत उसके प्रथम अक्षर और विश्राम अक्षर से ही प्रतिपादित होता है कि जन्म लेने वाले व्यक्ति को परम हरि की चरणों में पहुंचाना, केवल यही सिद्धांत है भागवत का, और कोई सिद्धांत नहीं है। परम हरि के चरणार बिंदों की प्राप्ति। जो लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय आजकल लोग गूगल मैप यूज करते हैं, तो उस पर क्या आता है? नेविगेशन पूरा सब बताता रहेगा, आगे से कहां मुड़ना है, कैसे जाना है। गुना जाने के लिए एक रास्ता ग्वालियर भीतर होके भी है, एक बाहर होके भी है, एक बीच में होके भी है, कौन सा रास्ता सही रहेगा ये सब कौन बताता है? वो नेविगेशन बताता है। ऐसे ही ये मानव रूपी नौका इस भवाटवी संसार रूपी सागर में चल रही है। दुनिया भर के पहाड़, दुनिया भर के जीव जंतु, यानी कि दुनिया भर के दुख ताप सब आकर के रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जीवन रूपी नौका कभी रुकती नहीं है। लेकिन यदा कदा कभी श्रीमद् भागवत सुनने को मिल जाए तो क्या समझें? बोले जीवन रूपी नौका चल रही है, मार्ग का पता नहीं है। तो श्रीमद् भागवत जो है ये एक प्रकार से वही गूगल मैप है। इसने आकर के आपको अब मार्ग दिखा दिया कि आपको यहां से ऐसे जाना है, यहां से ऐसे जाना है, और अंतिम आपका डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य क्या है? बोले परम हरि के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद। हमारे आधार क्या है? हमारा जीवन में हम लोग जन्म लेकर के इतनी गतिविधियां, इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, वास्तविक में अंत क्या है? श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति।
भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति, यही हमारे जीवन का आधार है और इसी को प्रतिपादित करती है श्रीमद् भागवत की कथा। तो ये नेविगेशन है भागवत। अभी आपको बताइए कि कैसे चलना है, कैसी स्थिति में क्या करना है, कैसी परिस्थिति में कैसे रहना है, और क्या करते हुए हमको परम हरि के चरणों तक कैसे पहुंचना है, ये सब कुछ भागवत के द्वारा बताया जाता है। तो ये भागवत का प्रथम श्लोक। अब द्वितीय श्लोक। द्वितीय श्लोक में अधिकारियों का विषय बताया जाएगा। सावधानी से सुने। वास्तव में भागवत सुनने और कहने का अधिकार किसको है, ये बात बताई जाएगी कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् कि श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परिरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। बहुत सावधानी से सुने। विषय अधिकारिश्च संबंधश्च प्रयोजनम, ये चार वस्तु। सबसे पहले भागवत का विषय क्या है। दूसरी बात इस श्लोक में बताई कि भागवत का अधिकारी कौन है। तीसरी बात बताई श्रीमद् भागवत सुनने से हमारा संबंध किससे होता है। और चौथी बात बताई कि इस कथा को सुनने का प्रयोजन क्या है, क्यों सुन रहे हैं हम लोग। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले श्रीमद् भागवत का विषय क्या है। तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत का विषय है धर्म प्रोजित, मतलब कि हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बो देना, यह भागवत का विषय है। मैंने धर्म और परम धर्म दोनों में भेद बताए थे, शायद कल जाने परसों। धर्म किसे कहते हैं और परम धर्म किसे कहते हैं। धर्म आप लोग जो भी करते हैं पूरे दिन में, निष्ठा से जो कर्म करते हैं उसी को धर्म कहते हैं। और परम धर्म भगवत प्राप्ति के लिए जो भी क्रिया करते हैं उसको परम धर्म कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत हमारे हृदय में परम धर्म रूपी बीज बोता है। वृक्ष नहीं लगाता, बीज डालता है। अब यहां जो लोग कथा करा रहे हैं, सामर सिंघा परिवार, इन्होंने पहले कथा सुनी। तो पहले कथा जब कभी भी सुनी तो कथा के वक्ता के द्वारा एक बीज इनके हृदय में बो दिया गया परम धर्म का। एकांत में बैठकर के फोन पर कथा सुनना वो भी धर्म है, परम धर्म वो भी नहीं है। परम धर्म का मतलब क्या है, सबका विकास और सबके हित के लिए जो किया जाए उसको परम धर्म कहते हैं। मतलब हम धर्म के कार्य जब केवल अपने लिए करते हैं तो धर्म है, लेकिन वही धर्म का कार्य सबके हित के लिए हो तो वही परम धर्म बन जाता है। तो इन्होंने कथा सुनी, कथा सुनकर के एक बीज भागवत ने, जो विषय भागवत का, वो एक बीज परम धर्म का इनके हृदय में बो दिया गया। अब उस बीज को बार बार कथा सुनना, ये कथा सुनना ही रस है, तो मतलब बार बार उस बीज को जल दिया गया। फिर कथा सुनकर के भगवान के दर्शन करना, भगवान का दर्शन ही उस बीज को सूर्य का ताप दिखाने जैसा है। तो बार बार सत्संग श्रवण और बार बार भगवत दर्शन, इन दोनों क्रियाओं को करने से क्या हुआ, वो बीज धीरे धीरे पौधा बना। पौधा बनकर के थोड़ा सा बड़ा वृक्ष बना, फिर थोड़ा सा और बड़ा वृक्ष बना। उसके बाद में इनके हृदय में इच्छा प्रकट हो गई कि अब हमें कथा करानी चाहिए, पूरे गुनावासियों को सुख देना चाहिए। और जिनका ये स्थान है वो तो हर वर्ष कथा कराते हैं, यहां हर वर्ष कथा, उनके हृदय का भी बीज पुष्पित और फलित हो गया। तो विशाल वृक्ष जब हृदय में प्रकट हुआ
तो फिर इनके हृदय में इच्छा हुई कि भैया अब ये वृक्ष लग गया, अब इसकी छांव में सबको शीतलता मिले, इसके फल से सबको तृप्ति मिले, क्या कराएं? बोले कथा कराएंगे। तो जैसी कथा कराई तो यहां कथा कराने का मन बनाते ही इनके हृदय के उस बीज के वृक्ष में पुष्प और फल प्रकट हो गए, और आज उस फल का सेवन गुना के हजारों लोग कर रहे हैं, सबको मिल रहा है, और सब लोग तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं, सब लोग शांति का अनुभव कर रहे हैं। यही भागवत का विषय है। भक्त यदि आप बने हैं तो अपने तक भक्ति को सीमित ना रखें, अपने साथ साथ कम से कम नहीं तो जहां आप उठते बैठते हैं उतने लोगों को भी वैष्णव बनावें, तो आपकी भक्ति श्रेष्ठ। हमारे वृंदावन में एक गौड़िया संप्रदाय के एक महात्मा थे, वो कभी किसी स्त्री से नहीं मिलते थे, और यदा कदा कभी कहीं उनको कोई स्त्री दिख भी जाती मार्ग में तो वो अपने मुंह फेर लेते और सीधे चलते बनते। लेकिन इतने विद्वान थे, इतने भक्त थे, वैष्णव थे, इतनी अंदर उनके अंदर वैष्णवता थी कि सब उनको प्रणाम करते थे। एक बार मीराबाई ब्रजमंडल आई तो मीराबाई बोली कि हम उन महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं। तो दर्शन करने के लिए जहां कुटिया में वो रहते थे वहां मीराबाई पहुंच गई। तो जैसे मीराबाई पहुंची तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोले कहां जा रही हो? बोले कि महाराज जी के दर्शन करने। महाराज जी किसी स्त्री को दर्शन नहीं देते, महाराज जी केवल पुरुषों से ही मिलते हैं। मीराबाई मुस्कुरा करके बोले ये वृंदावन धाम है भाई साहब, और यहां पर योगेश्वर कृष्ण के अलावा और दूसरा कौन पुरुष है मुझको आप बता दो। अरे यहां पर देव आदिदेव महादेव शंकर भी जब आते हैं तो गोपी बन करके आते हैं। हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव बैठे, नथनी पहन करके, कानों में कुंडल पहन करके, आंखों में काजल लगा करके बढ़िया गोपी बन के बैठे हैं भगवान शिव। मीराबाई बोली कि इस पूरे वृंदावन में योगे पुरुष तो केवल एक है, नंद नंदन, उसके अलावा तो यहां सब गोपी हैं, सब स्त्रियां हैं। आपके महाराज जी पुरुष हैं तो मैं निश्चित ही उनका दर्शन करूंगी, क्योंकि मैंने कृष्ण के अलावा और किसी पुरुष को देखा ही नहीं है, बाकी सब तो यहां पर स्त्री के स्वरूप हैं। जब उनको ये भान हो जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर आकर के उनसे मिल लूंगी। अच्छा, मीराबाई का एक स्वभाव था, मैंने उनके जो जो चरित्र पढ़े, जो जो भाव पढ़े, वो उसको हमारे यहाँ तो अल्लड़ भाषा में तो ऐसे बोल देते हैं मुंह फट, लेकिन मुंह फट नहीं, वो जो मुंह पे होता था बोल देती थी, जिसको होता था उसको बोल देती थी। तो मीराबाई बोली पुरुष तो एक ही है, लेकिन आपके महाराज जी अगर खुद को पुरुष समझते हैं तो एक बार मुझसे मिल लें। ऐसा कहकर के मीराबाई गई, द्वार जो उनके सेवक थे उन्होंने जाकर के उनको महाराज जी को बताया। बोले मीराबाई आई थी, तो बोले दर्शन के लिए कह रही थी, हमने मना किया। तो बोले वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, ये आपके स्वामी जी कहां से पुरुष बन गए? ये बात सुनते ही उन्होंने उसी दिन अपना नियम तोड़ दिया कि आज के बाद स्त्रियों से नहीं मिलेंगे, नियम तोड़ दिया। और इस नियम को तोड़ा कैसे? बोले अब वो महाराज जी चल करके मीराबाई के पास गए और पहली बार मीराबाई को देख करके अपना ये नियम तोड़ा उन्होंने। कहा कि हम भले ही खूब विद्वान थे, लेकिन हमारे हृदय में भी विकार था, स्त्री पुरुष में भेद था, आपने वो भेद भी दूर कर दिया। ऐसी वैष्णवता। यहां इतने लोग कथा सुन रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य का दायित्व बनता है कि मैं कथा सुन करके जाऊं, और जो लोग कथा में नहीं आए उनको ये कथा के सुंदर भाव जाके सुना दूं। श्रोता के 4 लक्षण बताए गए हैं, सावधानी से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत में 2 महात्म्य हैं, एक उत्तर महात्म्य, एक पूर्व महात्म्य है। तो श्रीमद् भागवत का जो उत्तर महात्म्य है उसमें 4 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। ध्यान से सुनना कौन से होते हैं। सुक, मीन, चातक और हंस। ये 4 प्रकार के श्रोताओं की पद्धति होती है।
अब आप कौन से हो ये आप लोग निश्चय कर लेना सुन के। श्रेष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ 4 श्रोता होते हैं और श्रेष्ठ 4 श्रोता नहीं भी होते हैं, वो भी बताएंगे हम। तो श्रेष्ठ 4 श्रोता कौन से हैं पहले वो सुनो। पहला सुक। हमारी श्रीमद् भागवत जी के बगल में एक चांदी के तोते विराजमान हैं। ये कौन है? ये सुकाचार्य हैं, श्री सुखदेव जी महाराज हैं। सुक कहते हैं तोते को। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? बोले तोता जैसा होना चाहिए। तोते का स्वभाव कैसा होता है? बोलो तोता राम राम, तो तोता बोलेगा राम राम। बोलो तोता कृष्ण कृष्ण, तो क्या बोलेगा? बोलेगा कृष्ण कृष्ण। तो भागवत का श्रोता ऐसा ही तोता जैसा होना चाहिए। 4 घंटे में जितनी कथा सुनी सब रट ले, और घर के जो लोग नहीं आए, परिवार के जो लोग नहीं आए, या कोई मित्र नहीं आए, कोई सदस्य नहीं आया, तो जाकर के उसको तोते की तरह पूरी कथा सुना दे। ये श्रोता का पहला लक्षण। लेकिन होता क्या है? कथा से उठ करके लोग आएंगे, महाराज जी बड़ी आनंदमयी रसमयी कथा, आनंद आ गया। तो हम कहेंगे बताओ क्या बताया आज कथा में? बोले ये नहीं पता, याद नहीं है, लेकिन लगी बहुत अच्छी, कानों को बहुत बढ़िया लगा। नहीं, ध्यान केंद्रित करके बैठेंगे तो हो सकता है शब्दावली आप व्यास जैसी ना बोल पाओ, लेकिन कथानक तो पूरी याद हो जाती है। तो पहला श्रोता का लक्षण सुख। दूसरा श्रोता का लक्षण मीन। मीन कहते हैं मछली को। मछली का स्वभाव क्या होता है? पानी महंगा होता है कि दूध महंगा होता है? बताओ, क्या महंगा होता है? दूध महंगा होता है। दूध का मूल्य ज्यादा होता है। एक हाथ में पानी एक हाथ में दूध दे दें, कहें एक को छोड़ दो, तो पानी को छोड़ दोगे आप, क्योंकि पानी तो और मिल जाएगा। दूध को थोड़ी छोड़ोगे, वो मूल्यवान है। लेकिन मछली से जाकर के कहो चल तू पानी में मत रह, मैं तुझको दूध में ले जाके छोड़ देता हूं, तो दूध में रहना, तो क्या वो दूध में रह पाएगी? और यदि आपने जबरदस्ती करके मछली को जल से दूर करके दूध में डाल भी दिया, तो परिणाम क्या होगा? सीधी मृत्यु, मर जाएगी, वो नहीं जी पाएगी। भले ही दूध में कितने भी गुण हो, भले ही दूध कितना भी पौष्टिक हो, भले ही दूध कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी मूल्यवान हो, लेकिन मछली के लिए वो मृत्यु के अलावा कुछ नहीं है। भागवत का श्रोता भी ऐसा ही होना चाहिए। कथा में आते समय कोई आपको प्रलोभन दे दे कि आज की कथा छोड़ दो, आज तुमको हम अमुक अमुक पिक्चर दिखा दें, आज तुमको हम ये जादूगर का ये दिखा लाएं, आज हम तुमको ग्वालियर का किला दिखा लाएं, या कोई भी प्रलोभन देके कोई कथा छुड़वाने का प्रयास करे, तो श्रोता मछली के जैसा होना चाहिए कि यदि मुझे कथा से विमुख किया गया तो प्राण निकल जाएंगे मेरे। ऐसा श्रोता का स्वभाव होना चाहिए। कथा के अलावा कोई भी प्रलोभन हो तो उस प्रलोभन को छोड़ो। यह दूसरा लक्षण श्रोता का। सुक, मीन और चातक। चातक पक्षी होता है हिमालय में। आप लोग कभी जाओ पहाड़ों पर, हिमालय के पहाड़ों पर, तो वहां कहीं आप रात्रि में रुकोगे और सवेरे 4 बजे यदि उठ जाओगे तो संभवतः चातक पक्षी की आवाज आपको सुनाई देगी। वो चातक पक्षी जब बोलता है तो उसके मुख से ऐसी आवाज निकलती है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। वो जब बोलता है तो ऐसा ही लगता है कि बोल रहा है प्यासा हूं। तो सुबह सुबह सूर्योदय होने से पहले ही चिल्लाता है प्यासा हूं, प्यासा हूं। तब बाकी के पक्षी कहते हैं क्या सुबह सुबह हमारे कानों में दर्द कर देता है, प्यासा हूं चिल्लाता है। अरे इतनी नदियां बह रही हैं, इतने पोखर तालाब भरे पड़े हैं, जाकर के कहीं अपनी प्यास बुझा ले। लेकिन तब वो पक्षी कहता है नहीं, ये नदी पोखर ये तालाब का जल मेरी प्यास को नहीं बुझाएगा। तो बोले कैसे? बोले काले काले बादल आएंगे, मेघ मालाएं आकर के आपस में टकराएंगी, और पहली ऋतु, पहली बारिश का जल, जब स्वाति का जल ऊपर से गिरेगा, उसको अपनी चोंच में भरूंगा, तब मेरी प्यास बुझेगी। ऐसा होता चातक। वो साल भर पानी नहीं पीता। कब पानी पिएगा? बोले जब पहली बारिश आएगी साल की,
तो उसके मुख में पानी को भर लेता है, तब उसकी प्यास बुझती है। तो भागवत का श्रोता भी ऐसा ही होना चाहिए। 24 घंटा यही कहता रहे प्यासा हूं प्यासा हूं, अब उसको दुनिया भर के रस पिला दिए जाएं लेकिन उससे उसको तृप्ति ना मिले। बोले कैसे तृप्ति मिलेगी? बोले जब कोई भागवत की कथा होगी, भागवत के सुंदर श्लोकों का गान किया जाएगा, उन गानों को जब मैं अपने कानों के द्वारा श्रवण करूंगा तब मेरी प्यास बुझेगी, तब मुझे तृप्ति मिलेगी। अच्छा, ये आप लोग सुन ही रहे हो, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है ना। एक प्रकार से भागवत को ही संपूर्ण जीवन प्रदान कर देना जैसा है, लेकिन श्रीमद् भागवत के उचित श्रोता ऐसे ही होते। और चौथा लक्षण, अच्छा, श्री डोंगरे जी महाराज चातक पक्षी का इतना सुंदर विवेचन करते थे। वे कहते थे कि एक बार चातक पक्षी वृक्ष पर बैठ करके रो रहा था, प्यासा हूं प्यासा हूं। इतने में एक भेलिया ने देखा और भेलिया ने अपने बाण को संधान करते हुए उस पर छोड़ दिया। तो उसके हृदय में जाकर के जब तीर लगता है तो वो अपनी डाल से नीचे गिरने लगता है, और नीचे बह रही होती है गंगा जी। तो बहती हुई गंगा में गिरने से पहले चातक पक्षी अपने पुत्र को कहता है, बेटा तू चिंता मत करना, मैं अपने प्रियतम स्वाति जल की इच्छा रखते हुए अपने प्राणों को गंवा रहा हूं, लेकिन याद रहे मेरी मृत्यु के बाद मेरे तर्पण के लिए गंगा के जल का प्रयोग मत करना। जब मेरी मृत्यु के बाद तर्पण करो तब भी स्वाति के जल से ही करना, वही मेरा प्रियतम है। जिस गंगा के जल की एक बूंद भी यदि अंतिम समय में मुख में चली जाए तो विष्णु लोकम स गच्छति। ऐसी गंगा, गंगे गंगे तु यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। ऐसी गंगा के मुखमंडल को, ऐसी गंगा के जल को मुखमंडल में लेने से भी मना कर देता है वो चातक पक्षी। क्यों? स्वाति जल का प्रेमी होता है और अपने मुख को पकड़ करके, चोंच को पकड़ करके तब वो गंगा जल में गिर करके अपने प्राणों को त्यागता, कहीं इसका जल मेरे मुंह में ना चला जाए। इतना बड़ा प्रेमी होता है चातक। गोवर्धनवासी सांवरे पद में भी एक पद ऐसा ही है, एहरट लागी सांवरे जैसे चातक मोर। मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा, बहुत बढ़िया पद है। तो चातक। अब चौथा लक्षण श्रोता का होता है हंस। हंस देखा है आपने कभी? हंस का दर्शन नहीं हुआ। हंस का दर्शन केवल कैलाश मानसरोवर में ही हो पाता है। हमने किया है दर्शन, चित्र में, फोटो में देखा है। हंस पता कैसे चले कि वो हंस है? तो हंस का एक गुण होता है, वो नीर और क्षीर दोनों को अलग करने की सामर्थ्य रखता है। एक बाल्टी में आधी बाल्टी दूध हो और आधी बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो क्या उस दूध से पानी को अलग कर दोगे आप? नहीं कर पाओगे। पानी भी दूध जैसा ही हो जाता है। लेकिन यदि हंस के सामने उसको प्रस्तुत कर दिया जाए तो हंस की एक कला होती है कि वो दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। ये हंस की कला होती है। तो भागवत का श्रोता भी हंस जैसा होना चाहिए। क्यों? बोले कलयुग में इतनी विकृतियां, सब चीज में मिलावट आ गई है। घी में मिलावट आ गई, सब्जियों में मिलावट आ गई है, इंजेक्शनों से सब्जी बना रहे हैं, भोज्य पदार्थों में मिलावट आ गई, खाद में मिलावट आ गई, सब में मिलावट आ गई। तो फिर ऐसी कथाओं में भी मिलावट आ गई है। हर प्रकार की कथाएं चल रही हैं और हर प्रकार के वक्ता हर प्रकार से कथाएं कर रहे हैं, लेकिन श्रोता को वक्ता में और वक्ता की कथा में कैसी बुद्धि रखनी चाहिए? बोले हंस जैसी। क्या? बोले वक्ता फालतू बात ज्यादा करते हैं। तो फालतू बात मतलब जल, उसको छोड़ो, तुम केवल दूध पीते जाओ, जो तुम्हारे लिए ग्राह्य है उसको लेते जाओ, उसको ग्रहण करते जाओ, लेकिन उस वक्ता के प्रति कभी भी दोष बुद्धि मत रखना। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? पाखंड का विरोध होना चाहिए और लोग करते भी हैं, लेकिन विरोध उसके स्तर के लोग ही करें।
श्रोता को नहीं करना चाहिए। श्रोता अपने स्वभाव में कभी भी न्यूनता ना आने दे। वो कथा को श्रेष्ठ माने, वक्ता को श्रेष्ठ कभी ना माने। वक्ता को केवल 4 घंटा ही घास डाले, बोले हाँ ये श्रेष्ठ है, उसके बाद में वो भी साधारण है। उनमें कोई, हम तो खूब अपनी कथाओं में क्रिकेट खेलते हैं, खूब बल्लाबाजी खेलते हैं, खूब आनंद करते हैं, लेकिन जैसे ही मंच पर आएंगे तो व्यास मंच की मर्यादा भी देखते हैं। तो श्रोता को कैसा होना चाहिए? हंस जैसा, और नीर क्षीर का विवेचन करे। ये तो है 4 प्रवर श्रोता, और ऐसे ही हैं 4 अवर श्रोता। ये अवर श्रोता कैसे होते हैं, इनके बारे में सुन लो। पहला बताया, बोले लोमड़ी। बोले ये कैसे होते हैं? बोले कथा शुरू हो गई 2 बजे, लेकिन कथा में पहुंचेंगे कब? बोले 4 बजे। और 4 बजे आएंगे, पूरे पीछे से बैठे हुए कूदते फांदते एक दूसरे के ऊपर और लाद करके सबसे आगे आकर के बैठ जाएंगे। ना किसी को सुनने दिए, ना कुछ नहीं, सबको परेशान और कर दिए। दूसरे कौन होते हैं? बोले दूसरे होते हैं ऊंट। बोले ऊंट वालों का क्या होता है? ऊंट को यदि रसगुल्ला खिला दिया जाए तो ऊंट पागल हो जाएगा। ऊंट को क्या खिलाओ? बोले नीम के पत्ते खिलाओ, बबूल के कटेले और विषैले उसको पदार्थ खिलाओ, उनसे उसको सुख मिलता है। ऊंट को कभी देखो नीम खाएगा, बबूल के जिसमें कांटे होते हैं वो खाता है ऊंट। क्यों? उसमें उसको सुख मिलता है। और गलती से किसी ने गुलाब जामुन रसगुल्ला परोस दिया तो ऊंट परास्त हो जाएगा, बोले ये क्या खिला दिया मुझको। ऐसे ही श्रोता कई लोग कैसे होते हैं, वो कथा में आएंगे, पता क्या बोलते हैं? महाराज जी थोड़ा राजनीति पे भी प्रकाश डाला करो, कांग्रेस भाजपा इनके बारे में भी बोला करो आप। महाभारत के प्रसंग को, जहां पर युद्ध हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा चलता हो, ऐसे प्रसंग ज्यादा सुनाओ। मतलब उनको रसमयी कथा से कोई मतलब नहीं है। वो उसी के चक्कर में बैठे रहते हैं, कब दुर्योधन भीम की लड़ाई हो, कंस कृष्ण की लड़ाई हो, रावण राम की लड़ाई हो, ये लड़ाई झगड़े वाले प्रसंग उनको बड़े पसंद होते हैं। तो जो फालतू की बकवाद सुनने में जिनकी रुचि होती है, ऐसे उनको कहते हैं अवर, ऊंट की श्रेणी के श्रोता। तीसरे बताए गए वृषभ। वृषभ यानी बैल। बोले ये कैसे होते हैं? बोले इनको कथा से मतलब नहीं है। बोले किससे मतलब है? बोले कथा सुनने के बाद में बाहर प्रसाद वितरण हो रहा है, उसके लिए आते हैं कथा में, कि जाते समय हमको बूंदी मिलेगी, जाते समय लड्डू मिलेंगे, बढ़िया प्रसाद। उसको कुछ भी, बैल को ये नहीं देखता क्या खा रहा हूं, उसको बस खाने को चाहिए, कुछ भी दे दो लेकिन खाने को चाहिए। तो ऐसे को बताया गया वृषभ, वृषभ की कोटि का। इसी प्रकार एक चौथा श्रेणी और है, मुझको स्मरण नहीं आ रही, वो उनको बताते हैं कि वो कथा में आकर के करते क्या है। बोले कुछ नहीं, अगल बगल वालों को डिस्टर्ब करेंगे। बोले ये वक्ता तो ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसे बोलते थे। इनको बोलते हैं सरोता। ये श्रोता नहीं, सरोता। सरोता होता है खंड 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 करता है उसको, क्या सुपारी को, ऐसे खंड 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 करते पूरी कथा का खंडन कर देंगे। ये व्यास जी तो ऐसे बोलते हैं, हमारे यहां कथा हुई थी तो उनके ऊपर इतना बड़ा केले का पत्ता लगाया गया था, इन पे तो है ही नहीं। हमारे यहां कथा हुई थी तो व्यास जी के, अब क्या बताएं आपको, एक बार मेरी कथा हुई बिहार में, नहीं झारखंड में, पहली बार कथा करने गया। तो वहां कथा होती थी शाम को 7 बजे से और रात्रि 11 बजे तक। रुका था मैं बंगाल में, 60 किलोमीटर दूर से आता था कथा करने रोज। एक बियर जंगल में कथा हुई थी। तो पहले दिन जब मैं कथा करने आया तो एक बड़ा दीनहीन सा, बिल्कुल मतलब जैसे कहें उसके शरीर की हड्डियां गिन लो, ऐसा बिल्कुल दीनहीन सा व्यक्ति, और उसको 5-6 लोग घेरे खड़े थे और बिल्कुल मुख से मानो ऐसा लग रहा था कितने दिन का प्यासा भूखा, भोजन का मारा बेचारा। और मुझको उसके सामने जाकर खड़ा कर दिया। उससे बोले प्रणाम करो, प्रणाम। मैंने कि ये कौन है? बोले आपकी कथा के मुख्य यजमान। मैंने मुख्य यजमान तो हट्टे टगड़े बढ़िया होने चाहिए, इनको क्या हो गया? तब बताया, एक तो उनका मुंडन कर दिया,
बोले कि बाल रख के कथा नहीं सुननी है। और दूसरा क्या कर दिया, बोले कि उनको बेचारे का बिस्तर विस्तर सब हटा दिया कमरे में से, बोले नीचे चटाई पे सो। उनके शैम्पू साबुन बर्तन सब ले लिए, बोले कुछ नहीं लगाना है, ऐसे रहो। और भोजन में कह रहे हैं पका हुआ भोजन नहीं, छोंक वाला भोजन नहीं, उबले हुआ खाना खाओ, ये खाओ। बेचारे की ऐसी स्थिति हो गई। अरे हमने कहा भाई खूब पकवान खाओ, खूब मस्त रहो, आनंद से रहो, बस कथा सुनो प्रेम से। ये इतने सारे नियमों के चक्कर में बेचारा कथा ही नहीं सुन पाएगा वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चौथी श्रेणी जो होती है श्रोताओं की, वो कथा का खंडन करते हैं। नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने समस्त वैष्णव भक्तों के साथ में विचरण कर रहे थे, तभी किसी कथा में पहुंचे तो कथा के वक्ता वो कुछ विद्वान नहीं थे, ऐसे ही कुछ भी बोल रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु उसकी कथा में जैसे ही पहुंचे तो बार बार भुजा उठाते, रुदन करते, आनंद में, आहा आहा क्या सुंदर कथा, कितनी अद्भुत कथा। समस्त शिष्य परिकर ने कहा, गुरुजी ये बेचारे उल्टा सीधा बोल रहे हैं और आप इनकी कथा में वाहवाही कर रहे हो, क्यों? तो चैतन्य महाप्रभु बोले तुम लोग क्या इसकी विद्वत्ता देखने आए हो कि कितना विद्वान है? परीक्षण की भावना से कथा में बैठोगे तो फिर कोई भी कितना भी श्रेष्ठ वक्ता क्यों ना हो, उसमें भी दुर्गुण ही दिखेंगे। परीक्षित बन के बैठो, ग्रहण करने की भावना से बैठो। अगर आप स्वयं बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, इस भावना से कथा में आएंगे तो जब घड़ा आपकी विद्वत्ता से भरा ही हुआ है तो मैं और भरूंगा तो बाहर गिरेगा ही। इसलिए सदैव श्रोता को चाहिए कि अपने आप को थोड़ा खाली ही समझ करके बैठे कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता। इस भावना से बैठे तब ही तो वक्ता उसको भर पाए। तो श्रोता के लक्षण इस प्रकार होने चाहिए। तो मैं किस विषय में कह रहा था? भागवत का धर्म क्या है, कि हम विषय क्या है? हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बो देना। अब वो बीज तो यहां बूब गया आपके हृदय में, अब उस बीज को वृक्ष बना करके दूसरों को फल देना, पुष्प देना, छांव देना, वो कब होगा? जब इसी कथा को सुन करके इसके सद्भावों को आप दूसरों तक पहुंचाओगे। ये बात सुबह सुबह व्हाट्सएप चेक करते हैं सब लोग, और जहां पे दिखेगा कि कहीं पर लड़ाई झगड़ा हुई है, किसी की बदनामी की बात है, तो तुरंत उसको 100 लोगों को भेज देंगे। लेकिन किसी ने कथा भेजी हो, कोई प्रसंग भेजा हो, कोई अच्छी बात भेजी हो, उसको 10 लोगों को भी नहीं भेजेंगे। ऐसी स्थिति नहीं। वैष्णवता कहते ही उसे हैं कि मैं भक्त बना हूं तो अपने साथ साथ औरों का भी कल्याण करते हुए उनको भी भक्त वैष्णव बनाऊं। तो ये भागवत का विषय है। अब भागवत का अधिकारी कौन है, कौन सुन सकता है और कौन सुना सकता है? तो लिखा है निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम सताम। एक दोष होता है, उसका नाम है मात्सर्य दोष। मात्सर्य दोष दुख के 4 कारण बताए भागवत में। पहला कारण कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। दुख का दूसरा कारण बताया काल, समय। दुख का तीसरा कारण बताया स्वभाव। कई लोगों के स्वभाव में ही दुख होता है, उनको कितना भी खुश कर लो, किससे कहो भैया रो क्यों रहे, बोले रो नहीं रहा, मेरा चेहरा ही ऐसा है। कई लोग ऐसे होते हैं, उनसे उनका चेहरा ही ऐसा लगेगा, रो रहे हैं क्या? स्वभाव ही दुखी है। और चौथा दुख का कारण है मात्सर्य। मात्सर्य मतलब अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है, वो इतना खुश क्यों है, वो इतना प्रसन्न क्यों है? ये मात्सर्य दोष जिसके अंदर है, क्षमा कीजिएगा, ऐसा व्यक्ति ना तो कथा कहने का अधिकारी बन सकता है और ना सुनने का अधिकारी। जो दूसरे के दुख से सुख से दुखी है, ऐसे व्यक्ति को कथा कहने का भी अधिकार नहीं है। मात्सर्य दोष से बचिए। निर्मत्सराणाम सताम, हृदय में जिसके में निर्मत्सरता है,
यदि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को वो देखता है तो श्रेष्ठ व्यक्ति को देख करके उसकी और सराहना करे और प्रशंसा करे। ऐसे व्यक्ति को कथा कहने और सुनने का अधिकार है। अगर कोई मात्सर्य दोष से युक्त कथा में आ भी जाए और कथा सुनने लग जाए तो श्रीमद् भागवत की कथा उसको पल्ले नहीं पड़ेगी, समझ नहीं आएगी, कृपा नहीं होगी। जिस प्रकार 11वीं की कक्षा की परीक्षा देने के लिए 10वीं कक्षा पास करनी पड़ती है, 9वीं से सीधे किसी को 11वीं कक्षा में भेज दोगे तो फेल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की इस सुंदर वार्ता को सुनने के लिए मात्सर्य दोष की मुक्ति बहुत जरूरी है। यदि सदैव सबके प्रति ईर्ष्या की भावना हृदय में है और ऐसी स्थिति में कथा श्रवण के लिए जाओगे तो कथा समझ नहीं आएगी। लेकिन हां, एक बात सुनो, यदि कोई मात्सर्य दोष मेरे भीतर से निकल जाए, इस भावना से कथा में जाए कि मेरे अंदर ईर्ष्या बहुत है। अच्छा, ईर्ष्या दोष ऐसा है कि किसी को कह दो कि आपके अंदर क्रोध है तो वो स्वीकार कर लेगा, किसी को कह दो कि आपके अंदर बहुत लोभ है, ये भी स्वीकार कर लेगा, किसी से कहो आपके भीतर बहुत दंभ है, ये भी एक बार को स्वीकार कर लेगा। लेकिन किसी से कहो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या बहुत है, ये स्वीकार नहीं करता मानव। आप कैसे कह सकते हैं मेरे अंदर ईर्ष्या है? ईर्ष्या को व्यक्ति स्वयं स्वीकार कर सकता है कि हां, मेरे अंदर ईर्ष्या है, और इस भावना को रख के कि मुझे ईर्ष्या, इस मात्सर्य दोष से दूर होना है, इस भावना को रख के कथा में आवे तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, ये सप्ताह कथा उसके हृदय से ईर्ष्या दोष को नष्ट कर देगी। उसके बाद क्या होगा? बोले जित देखूं उदित श्याममयी है, जहां दृष्टि घुमाओगे वहीं ठाकुर जी का दर्शन होगा। रैदास जी एक गांव में रहते थे, सावधानी से सुनना। गंगा जी में स्नान करने के लिए गए तो गंगा स्नान करते समय उनको अपने पैरों के नीचे कुछ अनुभव हुआ। तो जैसे ही उन्होंने डुबकी लगा करके वो निकाला तो वे उनके सेव्य ठाकुर जी उनको मिल गए, छोटे से। उन ठाकुर जी को देख करके हृदय से लगा लिया, बोले जय हो मेरे लाल जी, आप कृपा करके पधारे, अब आपकी सेवा मैं करूंगा। बहुत सावधानी से सुनना। ईर्ष्या दोष भगवान को प्रिय नहीं है। तो श्री रैदास जी महाराज उन ठाकुर जी को अपने घर ले आए, अपनी कुटिया में ले आए। रैदास जी की सदैव इच्छा रहती थी कि कभी बद्रीनाथ जाऊं, केदारनाथ जाऊं, गंगोत्री जाऊं, द्वारिका जाऊं, रामेश्वरम जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं? जब ठाकुर जी उनके पास आए तो रैदास जी ने मन में विचार कर लिया कि ठाकुर जी मेरे पास आकर कह रहे हैं अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं ही तेरे पास आ गया हूं। तो उन्होंने अपनी कुटिया को विभाजन कर दिया। कैसे? एक कोने में ठाकुर जी को विराजमान कर दिया, एक कोने का नाम बद्रीनाथ रख दिया, एक कोने का नाम द्वारिकाधीश रख दिया, एक कोने का नाम रामेश्वरम रख दिया, एक कोने का नाम वृंदावन रख दिया। और क्या करते? ठाकुर जी की सेवा करते और ठाकुर जी से कहते ठाकुर जी चलो तुमको बद्रीनाथ घुमा लाएं, तो ठाकुर जी को उठा के दूसरे कोने में रख देते, ये रहे बद्रीनाथ। वहां से उठा करके चलो ठाकुर जी तुमको वृंदावन ले चले, तो दूसरे कोने में ले जाते, बोले ये है, ओहो ये वृंदावन आ गए। अभी जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय कई वैष्णवों ने ऐसा किया। अब कहां जाएं? वृंदावन नहीं जा पा रहे, द्वारिका नहीं जा पा रहे, बद्रीनाथ आदि कहीं नहीं जा पा रहे, तो क्या करें? अपने घर में बहुत सारे कमरे हैं, सब कमरों के नाम रख दिए। इसका नाम क्या? बोले बद्रीनाथ। रसोई घर का नाम बोले जगन्नाथ। वहां पर दाल भात ही मिलता रहता है हमेशा, 24 घंटे कभी चले जाओ, 12 महीने दाल भात मिलेगा। सोने का स्थान जहां पर पौड़ते हैं बोले रंगनाथ, श्री रंगनाथ भगवान से सैया पर पौड़े हुए। दफ्तर का जहां काम कर रहे हैं, अब तो घर से ही सब काम कर रहे थे, तो क्या उसका नाम क्या रखा? बोले द्वारिकापुरी। बोले ये यहाँ पर राजा बनकर के सब काम कर रहे हैं। तो अब घर में आपस में चर्चा चलती तो क्या, कहां जा रहे हो? बोले वृंदावन जा रहे हैं। बोले वृंदावन वो रहा। आप कहां जा रहे हो? बोले हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। आप कहां जा रहे हो? हम द्वारिकापुरी जा रहे हैं।
तो सारे तीर्थ धाम घर में ही भाव से प्रकट हो जाएंगे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते थे कि भगवान को व्यंजन की पूजा से ज्यादा भाव की पूजा प्रिय है। एक भक्त ने कहा कि मेरे पास इतनी धन सामग्री नहीं है कि मैं ठाकुर जी को विविध विविध पदार्थों से भोग लगा सकूं, क्या करूं? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज बोले पदार्थ खरीद नहीं सकता, लेकिन पदार्थ का चिंतन तो कर सकता है। चिंतन तो फ्री में मिल जाता है, तो क्या करो? बोले ठाकुर जी को सामने विराजमान करके नेत्र बंद कर लो और बोले ठाकुर जी आज आपको पंचामृत से अभिषेक कराएंगे, ये लो दूध से स्नान, ये लो घी से स्नान, ये लो शर्करा से स्नान, ये लो मधु से स्नान। लेना कुछ नहीं है, बस सोचना है कि हम करा रहे हैं। इमेजिनेशन। अब आप लोग वहां बैठे हो, वहां बैठ करके केवल सोच लो आंख बंद करके कि मैं मंच पे खड़ा हूं, तो आपकी जो सोचने की प्रक्रिया है वो पूरे दृश्य को इस प्रकार क्रिएट कर देगी कि आपको लगेगा कि आप सच में मंच पे खड़े हो। तो ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी बोले कि अपने मन में केवल भाव रख लो कि हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं, भाव से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो उनका भक्त रोज ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक करता। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद में अब गरम गरम जल से अभिषेक किया। ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर एक सुंदर वस्त्र से ठाकुर जी के अंगों को पोंछा। ठाकुर जी को बढ़िया मखमल के वस्त्रों से बने हुए वस्त्र अलंकार धारण करा दिए। ठाकुर जी को सुंदर इत्र धराया है। ठाकुर जी के स्वर्ण के नेत्र धराए हैं, स्वर्ण का मुकुट धराया है। ये सारी सेवा केवल सोच रहा है। अब ठाकुर जी तैयार हो गए, चलो दूध भोग लगाओ। दूध रख दिया। दूध फीका है, इसमें थोड़ी सी केसर डालो, इलायची डालो, बढ़िया काली मिर्च डालो। अच्छा चलो चीनी डालो, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। अरे चीनी तो बहुत ज्यादा हो गई, चलो 1 चम्मच निकाल लो। जैसे ही दूध में से 1 चम्मच निकालने लगा तो भगवान सच में प्रकट हो गए। हाथ पकड़ लिया उसका। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो सामने द्वारिकाधीश बैठे। बोले प्रभु आप कैसे प्रकट हुए? बोले मैं ये कहने को प्रकट हुआ हूं, तेरी सच की चीनी लग रही है जो तू निकाल रहा है उसको। अरे क्यों निकाल रहा है? लग गई तो लग गई। अब तो भाव ठाकुर जी को अति प्रिय है। हमारे ठाकुर जी जब विचरण करते हैं, घूमने जाते हैं, अमेरिका कनाडा सब जगह घूमे आए हमारे ठाकुर जी। तो हम क्या करते हैं? और फ्लाइट में बैठे हैं, 16 घंटे की फ्लाइट है, क्या करें? तो गोद में बैठे बैठे ठाकुर जी को बस भाव रख ले। ठाकुर जी देखो 56 भोग आए हैं, गोवर्धन से बन के आए, तो सुगंधी आई आपको। मोहन थार, मेवा, बाटी, मठरी, मैसूर पाक सब आइए, देखो पाओ, भोग लगाओ। और एक और बात, हम अपने ठाकुर जी के बिस्तर के नीचे 500-1000 रुपए और रख देते हैं कि जगह जगह कहीं पे आपको दुकान मिले तो खुद खरीद के खा लेना। तो ये भाव ही प्रमुख है भक्ति में। सिद्धांत में सबसे श्रेष्ठ भाव ही है। तो श्री रैदास जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। कुछ लोगों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। बोले इसके पास जो ठाकुर जी हैं इनको धन सिद्ध है, देख रहे हो रैदास पर कितनी कृपा हो रही है, खूब धन आ रहा है, खूब सब संपत्ति अपने आप आ रही है इसके पास। तो उन लोगों ने क्या कहा कि राजा के पास जाकर के प्रस्ताव कर दिया कि हे राजन, ये जो रैदास जी महाराज हैं इनको भगवान की पूजा का अधिकार नहीं है। ये पूजा का अधिकार तो हम ब्राह्मणों को है। आप इनसे कह करके और इनके ठाकुर जी हमको दिलवा दो। वेद मंत्र आदि वेद पुराणों के सब उन्होंने सब बता दिए नियम कि कहां कहां क्या क्या लिखा है। राजा ने रैदास जी को बुलाया, रैदास जी से कहा कि ऐसे ऐसे बात है, क्या करना चाहिए? बोले आप राजा हैं, आज्ञा करो। ठाकुर जी को मैं तो लाया नहीं, स्वयं पधारे हैं वो। तब राजा ने कहा एक काम करते हैं, अपने ठाकुर जी को हमारे राजभवन में लेके आओ और एक तरफ ये सब लोग बैठेंगे, एक तरफ आप बैठ जाओ। दोनों अपनी पूजा पद्धति से ठाकुर जी को प्रसन्न करने का प्रयास करो, जिससे ठाकुर जी रीच करके उसकी गोदी में आ गए, ठाकुर जी उसी के। रैदास जी बोले ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। अब तो वो सब लोग जो ईर्ष्या में ठाकुर जी को पाना चाह रहे थे कि इनसे धन आता है, उन्होंने दुनिया भर के पदार्थ, दुनिया भर की सामग्रियां, ना जाने कहां कहां के तीर्थों का जल मंगाया। ठाकुर जी का इससे अभिषेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
और पूरे महाराज राजभवन को सामग्रियों से भर दिया। 56 भोग मंगाए, इतनी सामग्रियां मंगाई, इतने जल मंगाए, इतने घड़े मंगाए, इतने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। बोले इन सब से रीझ करके ठाकुर जी हमारे पास आएंगे। रैदास जी कुछ नहीं लेके आए, अकेले आए, अपने ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। अब उन सब लोगों ने ठाकुर जी की स्तुति गाना शुरू किया, स्तवन शुरू किया, 56 भोग लगाए, यज्ञ किए, हवन सामग्री मंगाई, खूब बढ़िया यज्ञ किया। ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक, अद्भुत अभिषेक किया। और सब कुछ करने के बाद में ठाकुर जी के सामने आवाहन करने लगे कि ठाकुर जी हमारे पास पधारो। लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। तब राजा ने आग्रह किया कि रैदास जी अब इनकी बारी तो हो गई, अब आप करो। ठाकुर जी यदि आपकी गोद में आ गए तो हम मान जाएंगे कि आपके। तब श्री रैदास जी महाराज ने एक पद गाया, बहुत प्यारा पद है। श्री मीराबाई ने भी इस पद को गाया है, लेकिन श्री रैदास जी महाराज का भी यही शब्द के साथ में पद है। अपने नेत्रों को बंद करते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करके कहते हैं, ठाकुर जी मेरे पास इतनी सामग्रियां, इतने 56 भोग पदार्थ का भोग लगाने के लिए धन, ये सब मेरे पास नहीं है। मेरे पास केवल वाणी है, मैं वही आपको प्रदान कर सकता हूं। यदि आपको ये सब सामग्रियां चाहिए तो आप अभी उनके पास चले जाओ, लेकिन मेरी वाणी सुनकर के मेरी टूटी फूटी सेवा और मेरी कुटिया में ही चारों धाम घूमने हैं, तो मैं पद के भाव से ही रिझा रहा हूं। आप अगर मेरी सेवा चाहते हैं तो मेरे पास आ जाना। तब श्री रैदास जी ने ये पद गाया, जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ूं रे, जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ूं रे, तो सो प्रीत तोड़ कृष्ण